आज की कहानी उस बस ड्राइवर के बेटे की है जिसने फिल्मों की दुनिया में आग ही लगा दी और उसने बता दिया कि बड़ा इंसान बनने के लिए पैसों के साथ मेहनत भी काम आती है। उन्होंने बता दिया कि आपका बाप कितना बड़ा है वो मायने नहीं रखता, बल्कि आपके इरादे कितने बड़े हैं मायने वो रखता है और आप अपने सपनों की ओर कितनी शिद्दत से भागते हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अपने रॉकी भाई केजीएफ सुपरस्टार नवीन कुमार गौरा उर्फ यश की। जिद और जुनून क्या होती है वो इससे सीखनी चाहिए। इन्होंने बता दिया कि मेहनत के आगे कुछ भी नहीं चलता, सिर्फ काम आती है तो मेहनत। इनका कोई गॉडफादर नहीं था, उसके बावजूद इन्होंने वो मुकाम हासिल किया जो गॉडफादर होने के बावजूद भी कोई नहीं हासिल कर पाया। इनकी स्टोरी अलग ही लेवल की जुनून रखती है जिसे हम सबको भी सीखनी चाहिए। आज के इस वीडियो में उनके सक्सेस की स्टोरी बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत करना। दोस्तों, कहते हैं ना कि लाइफ बदलने के लिए कोई एक इंसिडेंट ही काफ़ी है, और ऐसा ही कुछ यश के साथ हुआ था। ये कोई बड़ी फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे। इनके जो पिता थे वो बस ड्राइवर थे और इनकी माता हाउसवाइफ। और एक दिन इनके स्कूल में एक फेस्टिवल था और ये उनमें साइड रोल प्ले करने वाले थे। लेकिन जब वो प्ले हुआ तो यश का कैरेक्टर मेन कैरेक्टर से भी ज़्यादा पसंद आ गया। उस तालियों ने उनको इतना मोटिवेट किया कि उन्होंने स्टेज पर ही डिसाइड कर लिया कि वे अब एक्टर ही बनेंगे। ये अपने स्कूल में फिर इतना फेमस हो गया था कि सब इन्हें हीरो कह के बुलाने लगे। लेकिन कहते हैं ना, कामयाबी का रास्ता कभी भी सीधा नहीं होता। कॉलेज में इन्होंने सोचा कि ड्रॉप आउट लेके अपना पैशन फॉलो करूँगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जैसा हमारे फैमिली में था वैसे ही इनके में भी था। और इनके घर वालों ने इनको ज़ोरदार फोर्स किया और कॉलेज कंप्लीट करने को कहा। ये लोग चाहते थे कि हमारा यश यानी रॉकी भाई एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बने। अब बंदा कितना भी ज़िद्दी क्यों ना हो, लेकिन माँ बाप के आगे एक न एक दिन झुकना ही पड़ता है। माँ बाप की खातिर यश ने अपना ग्रेजुएशन तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन उनके पेरेंट्स यश के एक्टर बनने के सपने के लिए खुश नहीं थे। फिर यश ने घर वालों से झगड़ा करके कहा कि अब घर आऊँगा तो एक्टर बन के ही आऊँगा, वरना मैं नहीं आऊँगा। फिर उनके पापा ने कहा कि तू बेंगलोर जाएगा तो किसी भी रिलेटिव के घर नहीं रुकेगा। और पापा की यह बात मान के 300 रुपये में बेंगलोर चला गया। शुरुआत में तो कोई काम नहीं मिला। फिर यश ने एक ड्रामा मंडली ज्वाइन की और यश को बैक स्टेज पे काम करना पड़ता था। चाय बिस्कुट लाना, स्टेज ठीक करना, ये सब। कई बार दोस्तों होता है ना कि लाइफ में हम जो चाहते हैं उसको पाने के लिए सर से एड़ी तक जोर लगाना होता है। और यहाँ भी सब कुछ बराबर रहा, किस्मत सही रही तो कामयाबी मिलती है, वरना वहीं से शुरुआत करनी पड़ती है। और यश के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। कई बार पैसे ना होने की वजह से बस स्टॉप पर ही सोना पड़ता था, क्योंकि पापा को प्रॉमिस किया था कि किसी रिलेटिव के घर नहीं जाऊंगा। लेकिन इन सभी मुसीबत के बाद भी इसने अपनी ज़िद नहीं छोड़ी और धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री से फैमिलियर होता गया और छोटे छोटे रोल में भी काम मिलने लगा। दिन बढ़ते गए, चीज़ें बीतती गई, कॉन्टैक्ट्स बढ़ने लगे और एक्टिंग भी धीरे धीरे सुधरने लगी। और उसी टाइम पे यश को नंदा गोकुला टीवी सीरियल ऑफ़र हुई। इस सीरियल में यश 3 साल तक काम किया और यहीं से यश की गाड़ी पटरी पर आ गई। अब यश को लोग पहचानने लगे थे, पहचान बढ़ने लगी थी और मूवी में भी रोल मिलना स्टार्ट हो गया था। और ऐसी ही एक मूवी ना मानासू के लिए एक अवार्ड भी मिला यश को। और उसके बाद इस बंदे की दौर शुरू हो गई। इसी बीच यश ने कई सक्सेसफुल मूवी की, जैसे लक्की, गुगली जैसी, और ऐसी ही मूवी को मिला के यश ने अब तक 20 मूवी की। पर यश को 2018 में पहचान मिली पूरी इंडिया में 2018 में आई मूवी केजीएफ की वजह से।
और KGF 2 में पूरी तरह रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस दी। आज ये इंडिया में क्या मायने रखता है ये तो बताना ही ज़रूरी नहीं है, और इसी तरह ये इनकी सफलता की कहानी है और इनका मेहनत ही इनकी असली पहचान है। और इन्होंने लोगों को बता दिया कि आगे बढ़ने के लिए ज़्यादा पैसे, ज़्यादा संसाधन होना ज़रूरी नहीं, बल्कि आपका जुनून कितना बड़ा है यही सिर्फ मायने रखता है। आई होप कुछ आपको मिला होगा इस वीडियो से, तो मैं अब इसको यहीं एंड करता हूँ और मिलता हूँ अगले वीडियो में।